आज के लाइव क्या कहते हैं ये क्लास में जो है 8वीं क्लास की ये हिंदी व्याकरण में आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं। अभी की ये आज के समय में आज आपका दिनांक हो गया 11/2/2026 11/2/2026। आज के क्लास में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर जो है ना 9 भेद होता है। कितना भेद? वर्ण के कितना भेद? 9 भेद। कितना भेद? 9 भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के कितना भेद? 9 भेद होता है। कितना भेद? 9 भेद। जिसमें कि पहला और भेद क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। अब कंठ है क्या होता है भाई? तो इस वर्ण का कहते हैं कि जिनका उच्चारण किससे होगा? कंठ से होता है। उसको क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण कह देते हैं। इसमें जो है स्वर भी आते हैं और क्या आते हैं? व्यंजन भी आते हैं। स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। तो स्वर का कौन कौन सा वर्ण आएगा? तो अ और आ जाएगा। ये क्या है? ये स्वर वर्ण का वर्ण है। कैसा वर्ण है जी? ये स्वर वर्ण का है। ठीक है, ये स्वर वर्ण का वर्ण है। और ये क्या है? ये व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन वर्ण का कौन सा? कवर्ग। व्यंजन वर्ण का कवर्ग। कैसा वर्ग? कवर्ग। और ये जो है अयोगवाह। अयोगवाह का क्या? ये अयोगवाह है ना? यस सर। ये अयोगवाह का क्या आ जाएगा? इसको कैसे लिखते हैं? किसी क्या करते हैं? किसी अक्षर क्या करते हैं? शब्द या अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद व्यंजन का ह भी आ जाता है। इसमें क्या आ जाते हैं? ह भी आ जाता है। तो इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा? तो कंठ से। कहाँ से होगा? कंठ से होगा। अब इस पर प्रश्न पूछ देता है बिहार बोर्ड। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है या ऑल एग्जाम जैसे कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आता है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? कवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। ठीक है। अब पूछेगा कि ऐसे स्वर वर्ण जैसे कि अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कहाँ से? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है। पूछ देगा कि ह व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो जिनका ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। ठीक है। अब देखिए तालव्य। दूसरा नंबर में क्या है? तालव्य। तालव्य मतलब क्या होता है? तालु। तालव्य मतलब ये मुख गुहा का जो ऊपरी सतह है उसको क्या कह देते हैं? तालु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तालु। देखिए अब कहते हैं कि जिनका उच्चारण तालु से हो। कहाँ से हो? तालु से हो। तो वैसे वर्ण को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तालव्य वर्ण। अब इनमें जो है